तो जी दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको रास्ते में स्टोरी सुनाई थी, जो कि मैंने ऑनलाइन रिसर्च से पढ़ी थी, वो स्टोरी कुछ कुछ सही है और उसी को पूरी डिटेल में जानते हैं यहाँ के जो पुजारी हैं ओम जी, उनसे जानते हैं कि वो स्टोरी कितनी सच है कितनी झूठ है। ओम जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर। तो बताइए सर, क्या है मंदिर का इतिहास? सर, रावण काल त्रेता युग का मंदिर है। हाँ जी। रावण के हाथी की प्रतिमा महादेव विराजमान है। रावण की प्रतिमा भी उत्तर दिशा में विराजमान है। ये रावण की प्रतिमा है, जैसे कि मैंने, तो यहाँ पर रावण की पूजा सर्वप्रथम होती है, सर्वप्रथम रावण उनके बाद महादेव जी को पूजा की जाती है और तो ये पूजा सफल मानी जाती है। क्या कारण था, कैसे स्थापित हुआ मंदिर? स्थापित रावण कैलाश से लाया भगवान को लंका ले जा रहा है। हाँ जी। महादेव को लंका ले जा रहा है तो बीच में भगवान विष्णु विराजमान है। ओके, वो सामने भगवान विष्णु है। भगवान विष्णु विराजमान है, एक तरफ माँ पार्वती है, एक तरफ शिव शक्ति का जोड़ा है। जो भगवान विष्णु की लीला है भगवान को रोकने के लिए, क्योंकि अगर महादेव लंका चले जाते हैं रावण के साथ तो लंका स्वर्ग बन जाती है। स्वर्ग बन जाएगी तो सभी देवताओं के लिए विडंबना पैदा हो जाएगी। तो इसलिए भगवान विष्णु ने लीला की है भगवान को यहाँ रोकने के लिए। रावण ने भारी भारी तपस्या की यहाँ पे। जो फर्स्ट भगवान के गेट बने हुए हैं सामने, हाँ, वो जो गेट बने हुए थे, एक का नाम है रावण टुक, एक का नाम है वांदर टुक। एक का नाम है रावण टुक, रावण टुक, एक का नाम है वांदर टुक। वांदर टुक। रावण टुक पे रावण ने महायज्ञ किया था, तो उस यज्ञ को खंडित करने के लिए रावण टुक से एक बंदर अंदर गिरा था और रावण टुक तो वो यज्ञ खंडित हो गया। हाँ। उसके बाद रावण पुनः भगवान को प्रकट करने के लिए भारी भारी तपस्या यहाँ पर की। वो कमल वाली तपस्या जो थी, जो 100 जो कमल कहते हैं अपन हवन कुंड, अग्निकुंड जो कहते हैं वो ऊपर है, उसी को अपन हवन कुंड कहते हैं। और शक्तिपीठ जो कहते हैं ये शक्तिपीठ है। ओके। यहाँ पर उसने अपना शीश कमल किया है। वो एक कमल कम पड़ने की वजह से, कम पड़ने के लिए भगवान विष्णु ने एक कमल यहाँ से गायब कर दिया। भगवान विष्णु ने किया था या ब्रह्मा जी? भगवान विष्णु ने किया था, इसीलिए भगवान विष्णु विराजमान है। ओके। तो उन्होंने एक कमल को उठा दिया था। 108 कमल की सेवा प्रतिदिन करता था, 12 मास का संकल्प था। तो उसमें से एक दिन एक पुष्प उठने से उसने अपना सोचा कि मेरे 10 शीश है, एक शीश कमल कर दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसने महादेव को उस दिन शीश कमल कर दिया। तो उसी दिन से नामांकरण हुआ कि कमलनाथ। शीश कमल किया इसलिए कमलनाथ। ये 12 मास का ही पूजा थी खाली? ये 12 मास का संकल्प था कि 108 से प्रतिदिन कमल से सेवा करो। ओके। तो 108 कमल मिलना भी बहुत ही मुश्किल था। हाँ जी, हाँ जी। मगर फिर भी पास के गांव से एक तालाब है बांसवारी नाम से, उस तालाब से प्रतिदिन फूल यहाँ आते थे और रावण पूजा किया करता था। तो पुष्प उड़ाने से महादेव फिर पुष्प उड़ा दिया तो उसने शीश कमल कर दिया, उसी दिन से नामांकन हो गया। उसके बाद उसने बहुत भारी तपस्या की, फिर भगवान प्रकट हुए और अमृत कुंड स्थापित किया। फिर उसके नाभि में अमृत कुंड स्थापित किया ताकि इसका अंत हो सके, क्योंकि प्योर भक्त था, भगवान का प्योर भक्त था, तो उसको डायरेक्ट तो कोई उड़ा ही नहीं सकता। तो फिर भगवान ने ये उपाय किया कि इस नाभि में अमृत भरा, उसी दिन से उसका अंत चालू हुआ। और दूसरा भगवान प्रकट हुए, उसके बाद भगवान ने भी लीला की है। भगवान के सिर पर जो चोट है वो कुल्हाड़ी की चोट है। अच्छा, कुल्हाड़ी की चोट है। पहले भगवान दूध और कमल के प्रिय है। कमलनाथ दूध और कमल के अति प्रिय है। तो दूध पीने के लिए भगवान नांदी बन के गायों का दूध पी जाते। तो फिर किसी ग्वाले ने गुस्से में आकर भगवान के जो कुल्हाड़ी मारी, वो निशान आज भी भगवान पर मौजूद है। अच्छा, ये निशान नांदी पर भी मौजूद है। ये स्टोरी नहीं सुनी थी, बाकी वो अमृत कुंड वाली स्टोरी तो सुनी हुई है। ऐसी मान्यता है भगवान की। ठीक है ओम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए और जानकारी के लिए। तो यहाँ तो रावण देवता भी आए, महाराणा प्रताप भी आए। घास की रोटी महाराणा प्रताप ने इसी जंगल में खाई है। अच्छा, बामाशाह तक भी आए। तो बिलूराणा वाला जंगल यही है? ये बिलूराणा वाला जंगल यही है। ऊपर सारी होली वगैरह जलती है, वो सारी बातें सही है ना? ऊपर स्टोरी सारी है पुरानी। खंडर ऊपर मिल जाएंगे आपको, इधर जाओगे तो हवन कुंड मिलेगा। 2 तालाब है। कितना दूर है यहाँ से? दूर है यहाँ से 2-3 किलोमीटर। हाँ, तालाब भी दूर है। 2 तालाब है। होली टॉप पे जलती है इसकी, जो होली पूरे एरिया में दिखती है। उसके बाद होली पुनः वापस सारी गांव की होली जलती। सबसे पहले यहाँ की, जहाँ की जलेगी, फिर जाडोल वगैरह सब फिर सारे गाँव की होली जलेगी। सबसे पहले महादेव की होली, ऐसी मान्यता है। त्रेता युग में ये शहर था एक, इतने लोग यहाँ बसते थे। इसके चारों ओर शेरकोट बना हुआ है।
आवारगढ़ कहते हैं ना इसको। आवरगढ़ नाम से जानते हैं इसको। सबसे बड़ा जंगल था उस समय। बाकी गढ़ है यहाँ पे? आवरगढ़ नाम पूरा एक गढ़ ही है। अच्छा, गढ़ ही है पूरा है। पूरा गढ़ ही है। अब तो जंगल थोड़ा विनाश हो गया है। पहले बहुत भारी जंगल था, वहां से यहाँ आने में बहुत कठिनाई थी। हाँ, अभी तो आराम से आ पा रहे हैं। अभी आराम से आ पा रहे हैं, उस समय नहीं आ पाते थे। ठीक है सर। रावण की महिमा है यहाँ पे। बिल्कुल। और भगवान साक्षात विराजमान है सतयुग से। तो जी, जैसे कि मैंने आपको नीचे स्टोरी सुनाई थी, उसमें कुछ त्रुटियां रह गई कि वो 12 वर्ष नहीं 12 मास की प्रार्थना थी, पूजा थी, तपस्या थी, जिसमें 108 कमल का रोज़ाना अभिषेक किया जाता था रावण द्वारा। उसमें एक कमल जो ब्रह्मा जी ने नहीं छुपाया, विष्णु भगवान ने छुपाया था। उन्हीं की प्रतिमा यहाँ विराजमान है, तो उन्होंने छुपाया। उसके बदले रावण ने अपना शीश कमल कर दिया, और उसी के बाद यहाँ का महादेव का नाम कमलनाथ महादेव पड़ा। और बाकी की जानकारी ओम जी ने दे दी। ओम जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हर हर महादेव। हर महादेव। तो जी, दर्शन हो गए और पूजा भी कर ली। अब यहाँ पर ऊपर कुछ देवताओं के स्थान और एक कुंड है, तो वो देखने जा रहे हैं। थोड़ी सी दूरी पे ही है, ज़्यादा नहीं है। तो जी, डाउनहिल शुरू हो गया है, हम वापस उतर रहे हैं। चढ़ने में जितना समय लगा उसका 1/3 उतरने में लगेगा। तो बस अब नीचे जाते हैं, वहाँ पर शनि मंदिर है, शनिदेव का मंदिर है, वहाँ के दर्शन करते हैं और बस फिर चलते हैं बैक टू उदयपुर। तो जी, नीचे उतर गए हैं, डाउनहिल ख़त्म, और अब हम आ चुके हैं शनिदेव मंदिर। शनिदेव जो कि न्याय के देवता हैं, उनके दर्शन कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ से अपनी यात्रा समाप्त होगी। और उससे पहले चलते हैं अंदर, दर्शन कर लेते हैं। तो जी, दर्शन हो गए हैं, वापस नीचे उतर गए हैं। इस शानदार नज़ारे के साथ इस व्लॉग का एंड करते हैं। फिर मिलेंगे जल्द एक और शानदार सफ़र के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए।